नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जौहर झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। गिरिडीह के बुढ़िया सारे गांव में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया है। हमले में थानेदार समेत कई जवानों के जख्मी होने की सूचना है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग भी यहां पर की गई है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि गांव में असामाजिक तत्व किसी घर में जमघट लगाए हुए हैं। जब पुलिस वहां पहुंची तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला और पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को हवा में फायरिंग भी करनी पड़ी, लेकिन पुलिस ने फायरिंग से साफ तौर पर इनकार किया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इस हमले में थानेदार और कई जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस पर मारपीट करने का यहां पर ग्रामीणों की ओर से आरोप लगाया गया है, लेकिन पुलिस ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। बिना वारंट जबरदस्ती घर में घुसने का आरोप लगाया गया है पुलिस पर। बेंगाबाद थाने के बुढ़िया सारे की ये पूरी घटना, जहां पर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया। आपको बताते चले कि पुलिस को गांव में असामाजिक तत्व होने की सूचना मिली थी और इसी सूचना के मद्देनजर पुलिस जब गांव में गई तो वहां पर जिस घर में वो असामाजिक तत्व थे उस घर में किसी ने दरवाजा नहीं खोला और दरवाजा खुलते ही पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया गया। यहां पर स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को यहां पर हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी, लेकिन इस बात से पुलिस ने साफ तौर पर इनकार किया है। और फायरिंग भी हुआ है। फायरिंग पुलिस के द्वारा किया? हाँ, पुलिस के द्वारा किया गया। पुलिस कर ले मारपीट बिना वजह का मारपीट हुआ है। कितने लोगों के साथ मारपीट किया है? कितना 10-12 होगा वो लोग। करण मंडल अपने समर्थकों और घर वालों के द्वारा पुलिस के विरोध में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाए और दुर्व्यवहार किए और ढेला पत्थर चला दिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एजाज अहमद जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। एजाज, आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? क्योंकि पुलिस की ओर से कुछ और कहना है, ग्रामीण कह रहे हैं कि बिना वारंट की पुलिस गिरफ्तारी करने पहुंच गई और जबरन घर में घुसने का प्रयास किया गया, उन पर जानलेवा हमला भी किया गया। पूरे मामले की सच्चाई क्या है? इस पूरे मामले की सच्चाई है ये तभी पता चल पाएगा जब, जैसे कि पुलिस ने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है और जांच में क्या उभर कर सामने आते हैं, क्या इसमें ग्रामीणों की गलती है या तो फिर पुलिस प्रशासन की गलती है, जांच के बाद ही बताया जा सकता है, जैसा कि पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश पासवान ने बताया है। वहीं बता दें कि जो मामला है ये बेंगाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जरुआ पंचायत का मामला है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों का, जिनमें से एक व्यक्ति हैं वो साइबर क्राइम से संलिप्त है, उनकी जमघट लगी हुई है और इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस प्रशासन वहां पहुंची थी। लेकिन जैसे ही पुलिस प्रशासन वहां पहुंचे, दरवाजा को खुलवाने की कोशिश की गई तो पहले तो घर वालों ने मना कर दरवाजा खोलने से, तो फिर बावजूद फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से बोला गया था कि हम लोग पुलिस प्रशासन है, आप दरवाजा खोलें, लेकिन उल्टा जवाब घर के अंदर से आता है कि आप लोग चले जाएं, सुबह हम लोग खुद चले जाएंगे थाना। परिस्थिति पुलिस ने दरवाजा किसी भी तरह खुलवाया, जिसके बाद से ग्रामीण उग्र हो गए, घर वाले उग्र हो गए और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पुलिस बल पर पथराव कर दिया। इनमें से कुछ पुलिस स्टाफ भी घायल हुए हैं। थाना प्रभारी जो प्रदीप कुमार हैं, उन्हें भी हल्की चोटें आई है, जिसके आलोक में तुरंत फिर भारी सुरक्षा बलों को घटनास्थल पर बुलाया गया और उस समय बीते रात को ही 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जांच पड़ताल के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, जिससे उग्र होकर ग्रामीणों ने आज सुबह को सड़क जाम कर दिया गया था। लगभग 2 घंटे तक सड़क जाम रहा, जिसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि और जो पुलिस प्रशासन की पहल के बाद उस जाम को हटवाया गया और ग्रामीणों को जो वहां पे आक्रोशित थे उन्हें आश्वासन दिया गया कि आप लोगों के साथ न्याय सुनिश्चित की जाएगी और अगर आप लोगों के साथ पुलिस प्रशासन ने गलती की है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। चलिए एजाज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, गढ़वा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और मेराल के दुलदुलवा गांव में 1 दर्जन अवैध महुआ शराब को भट्टी को ध्वस्त कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ओखरगाड़ा में चटनिया गांव में अवैध महुआ से शराब बनाई जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने छापेमारी की। अवैध शराब के कारोबार में शामिल आरोपियों की धरपकड़ फिलहाल पुलिस की ओर से जारी है। तो बड़ी खबर आपको गढ़वा से बता रहे हैं, जहां पर शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया। लगातार पुलिस की ओर से शराब तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इसी कड़ी में चटनिया गांव में ये शराब बनाई जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है।
लोहरदगा सदर अस्पताल में नर्स और डॉक्टरों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। प्रसव के बाद गर्भवती महिला और नवजात बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार को घाघरा थाना क्षेत्र की रहने वाली सीता लोरा को प्रसव के लिए सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया था। डॉक्टरों ने खून की कमी की बात कही, जिसके बाद परिजन ब्लड लेकर पहुंचे, लेकिन मरीज को समय पर ब्लड नहीं चढ़ाया गया, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो गई और इस पर अब परिजनों की ओर से बवाल किया जा रहा है। परिजनों ने डॉक्टर पर साफ तौर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। और हम लोग को बात को सुनबे नहीं कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं तो का लिखा पढ़ी कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ब्लड को गर्म कीजिए। वो लड़का अभी था, वो ब्लड देने वाला ही जगह है और वो ऐसे पेट में करके घुमा रहा है, ब्लड इधर उधर गर्म कर रहा है। कई बार बोले से जाओ चढ़वा नहीं, सब सुनबे नहीं कर रहा है सिस्टर। हम देखे चैम्बर में डॉक्टर भी नहीं है, ना डॉक्टरीन है, कोई नहीं है, खाली एक नर्स थी, वो मोटी सी। वो बोलने लगी कि नहीं इसका ब्लड चढ़ाना होगा। तो हम लोग ब्लड व्यवस्था करके तुरंत लाए, 6 बजे 6:30 में लाए ब्लड। और रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में मौसी बाड़ी के पास स्थित बस्ती में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ बरामद किया गया है। युवक का नाम सुरेश महतो है, जो बस्ती का ही रहने वाला था। युवक के भाई ने बताया कि सुरेश कुली का काम करता था और नशे की लत का आदी था। बीती रात वो घर नहीं लौटा और सुबह उसका शव पेड़ से लटका हुआ दिखा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। भाई था, फांसी लगा लिया। पीता उता खाता था, सब चीज करता था, अचानक फांसी लगा लिया। नहीं किया था। हमको सुबह हम सो के उठे, उसके बाद पता चला है। और गोड्डा के चर्चित मर्डर केस में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी विक्रम महतो घटना का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिससे पटना से गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले कि 22 सितंबर को लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध कर रहे उसके चाचा की आरोपियों ने पिटाई की थी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और अब इसी मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मंडल की मृत्यु हो गई थी और अनिल मंडल गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, जो हॉस्पिटल में भर्ती थे। और उन्हीं के बयान पर जो कांड दर्ज किया गया था, जिसमें पूर्व में पुलिस अधीक्षक महोदय गोड्डा के निर्देशानुसार गठित छापामारी दल टास्क फोर्स की टीम के द्वारा 6 आदमी को गिरफ्तार करके भेजा गया है। उसी कांड से संबंधित एक अभियुक्त इस कांड का मुख्य चंदन महतो के साथ साथ जो ये विक्रम महतो, जिसकी गिरफ्तारी की गई है, इसके बारे में ये सूचना प्राप्त हुई कि ये पटना में एक जगह ये शेल्टर लिए हुए है। इस पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा वहाँ से मॉनिटरिंग करते हुए। और देखिए, रामगढ़ में नकाबपोश अपराधियों ने डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जारा बस्ती और रानी दिगा में डकैतों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया और 35,000 कैश एवं 2 लाख के जेवरात लूटकर आराम से चलते बने। इस रिपोर्ट को देखिए। जरा सोचिए, आप अपने घर में पत्नी और बच्चे के साथ आराम फरमा रहे हो और आधा दर्जन से अधिक नकाबपोश अपराधी हाथ में माउजर, कट्टा, कटारी और तलवार लेकर आपके घर में घुस जाएं, तो क्या होगा? आतंकित करने वाली ये तस्वीर रामगढ़ थाना के जारा बस्ती की है, जहां रविवार को देर शाम 7 नकाबपोश अपराधी अरुण कुमार दास के घर में घुसे और पूरे परिवार को बंधक बना लिया और फिर हथियार के बल पर जमकर लूटपाट की। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहे इन बदमाशों के चेहरे तो ढके हुए हैं, लेकिन इनकी करतूत आपके सामने है। इतना ही नहीं, हम आपको अरुण कुमार दास की आप बीती भी सुनाते हैं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक आदमी पहले भीतर में घुसा, मेन गेट खोल दिया। मेन गेट बंद था, उसको खोल दिया। अंदर वाला गेट खुला हुआ था। उसके बाद वो खुला, धराधर उधर से 7 जने अपना शस्त्र बल के साथ में। कौन सी था हाथ में? हाथ में 2 माउजर था, एगो पास में कट्टा था, एगो पास में कटारी था और बड़ा सा तलवार टाइप का। जाहिर है, भयभीत अरुण कुमार दास के चेहरे पर खौफ को देखकर आप भी एक पल के लिए डर गए होंगे। अपराधियों ने लगभग 20 मिनट तक अरुण के घर में उत्पात मचाया और जो भी कीमती चीजें हाथ लगी उसे लेकर चलते बने।
मोटा मोटी मेरे रूम में 20 मिनट तक वो लोग सारा सामान को देख के जो भी पैसा कौड़ी मिला। कितना पैसा ले गया? 30-40 हजार रुपया कैश था और सोना वाइफ का जितना भी गहना होना था। लगभग कितना का होगा? मोटा मोटी 1.5-2 लाख का गहना था और वही 30 हजार के करीब में मोटा मोटी कैश रहा होगा और मोबाइल था। वारदात की सूचना मिलने के बाद रामगढ़ थाना की टीम अरुण दास के घर पहुंची और डकैती की जानकारी ली। अरुण ने पुलिस को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी सख्ते में आ गए। जुर्म का जुल्म सुनकर इंस्पेक्टर ने क्या कहा, ये आप खुद ही सुन लीजिए। वर्तमान में रात में करीब 10-10:30 बजे के लगभग में घर में डकैती हो गई है, जिसमें कुछ जेवरात और नगद रुपया गया है और लगती संख्या 5-6 के बताया 5-6-7 बताया जा रहा है। इसको हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, रात से ही लगे हुए हैं। रामगढ़ पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सच तो यही है कि इस वारदात के बाद जारा बस्ती और रानी बागी के लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं कि पता नहीं पुलिस के इकबाल को ठेंगा दिखाने वाले इन अपराधियों के निशाने पर अगला परिवार कौन होगा। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और धनबाद के बलियापुर रोड स्थित जेपी अस्पताल में मरीज के परिजनों से मारपीट की घटना सामने आई है। अक्सर विवादों में रहने वाले जेपी अस्पताल पर परिजनों को मरीज से नहीं मिलने देने का आरोप लगा है। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें अस्पताल कर्मी और मरीज के परिजनों के बीच झड़प को साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, जेपी अस्पताल में यहां पर जमकर मारपीट की गई। अस्पताल कर्मी और मरीज के परिजनों के बीच झड़प देखी जा सकती है। टीवी स्क्रीन पर आपके अस्पताल प्रबंधन पर यहां पर परिजनों की ओर से मारपीट का आरोप लगाया गया। अस्पताल पर ज्यादा बिल बनाने का आरोप है। जेपी अस्पताल में इस मारपीट की घटना को यहां पर अंजाम दिया गया। अक्सर विवादों में यह अस्पताल रहता है और जेपी अस्पताल पर परिजनों को मरीज से नहीं मिलने देने का भी आरोप लग चुका है। मेरे भैया को धमकी दे रहा था, जो तुम मार देंगे, बेटा नहीं जमा करेगा तो आज हमको चाहिए। मैं इसको मालिक बोला था, मालिक स्टाफ सबको धक्का मुक्की मारा था। अब हमको बुलाया फोन करके, जी बहुत मार रहा है मेरा भैया, तुम यहाँ पर आओ। तो हम यहाँ पर क्या बोले, तो मेरा हमको धमकी दे रहा है, जो तुमको मारेंगे, धक्का मुक्की कर रहा है स्टाफ लोग। लड़का होके आपके साथ भी किया? हाँ मेरे साथ भी हुआ धक्का मुक्की। हमें है ना एक्सीडेंट लेके आए थे और इनका ब्लड जम गया था ब्रेन में। उसमें सर बोले थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्रेन हेमरेज हो गए थे। इसमें ऑपरेशन किया गया है। अब वो उनको बोला गया था कि इधर आप लोग कितना का कुछ लिटिल छोटा पैकेज दे दिए थे इधर हॉस्पिटल में, और मेडिकल आपको जितना होगा वो देना है। तो मेडिकल का मेरे ख्याल से 90-80 हज़ार के आसपास वो हो गया है। अभी तक वो 20,000 ही दिया है जमा इधर। और गोड्डा के गांव में इन दिनों डायरिया का कहर फैलता जा रहा है। पिछले 15 दिन की अगर बात करें तो 25 से 30 डायरिया संक्रमित मरीज गोड्डा सदर अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। अभी भी डायरिया मरीज का तांता लगा हुआ है। कई गांव में संक्रमण फैलने की आशंका जाहिर की जा रही है। सिविल सर्जन ने इस पर बताया कि मौसम बदलने की वजह से उल्टी और दस्त के रोगियों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिनका इलाज गोड्डा सदर अस्पताल में इस वक्त जारी है। स्वास्थ्य विभाग डायरिया प्रभावित गाँव पर पैनी नजर बनाए हुए है। इस तरह से ये लग रहा है कि इंडिविजुअलाइज है, किसी एक घर में इस तरह की घटना होती है जो थोड़ी बहुत भी असावधान, लेकिन जो पहले की समस्या थी, जो कि पेयजल की समस्या अगर है जिसकी वजह से पूरा गांव प्रभावित हो जा रहा था, वो स्थिति अब नहीं। ये इंडिविजुअल किसी किसी घर की होती है और उस तरह से कहीं एपिडेमिक की भी सूचना नहीं है कि एक साथ महामारी के तौर पर। और पाकुड़ के धरनी पहाड़ गांव में पेयजल की भारी समस्या है। ग्रामीणों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता है। गांव में अधिकांश हैंडपंप और कुएं से गंदा, बदबूदार और झाग वाला पानी निकलता है। मटमैले पानी से परेशान ग्रामीण झरने के पानी से अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। इन्हें साफ पानी पीने के लिए चापाकल नसीब नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो ग्रामीण हैं वो बिल्कुल परेशान हैं। कई बीमारियों से भी उनका सामना इस वजह से होता रहता है। हम लोग का सबसे दिक्कत है पानी का दिक्कत और बिजली का दिक्कत। और पानी हम लोग न लाने जाते हैं, 1.5 किलोमीटर लाने जाते हैं। हम लोग का नहाने के लिए भी दिक्कत है और पीने के लिए भी दिक्कत है। मेरा घर के बगल में चापाकल भी है, इसमें भी पानी एक डेगची भी नहीं निकलता है, उसी में ख़त्म हो जाता है।
हजारीबाग के पुनाई से लापता 12वीं की छात्रा रांची में मिली है। ये छात्रा 15 सितंबर से लापता थी। पीड़ितों ने दारू थाना में सनहा दर्ज कराया था, पर हजारीबाग पुलिस जब तक लापता छात्रा को ढूंढती तब तक परिजनों को पता चला कि छात्रा रांची में मौजूद है। परिजनों की सूचना पर हजारीबाग पुलिस रांची पहुंची और लड़की को अपने कब्जे में ले लिया गया। इस पूरे मामले में एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है। हम लोग तो बच्ची को हम अपने आप ढूंढे सर, और हम ही खबर दिए प्रशासन को कि बच्ची को यहाँ है, आप आइए। तो रात को प्रशासन 1 बजे रात रांची पहुँची और वहाँ से नामकुंड थाना से प्रशासन अपने अंदर बच्ची को लिया और हम लोग भी साथ में आए। और लड़की अभी प्रशासन के पास है और उसका प्रशासन के पास अब जो प्रशासनिक कार्य वो कागजी है वो काम किया जा रहा है। झारखंड में 1932 के खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण देने को लेकर राज्य में खुशी की लहर है। लोगों ने आज पोटका विधायक संजीव सरदार के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ आभार यात्रा निकाली और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया। आभार यात्रा में हजारों की संख्या में बाइक सवार ग्रामीणों ने भाग लिया। आभार यात्रा में अतिथि के तौर पर बहरागोड़ा विधायक समरी महंती शामिल हुए। पहले तो मैं अपना मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे। दूसरा बात ये है कि झारखंड अनाज का आंदोलन जो था वो खतियान का ही लड़ाई था, और आज झारखंड अलगराज होने के बाद लोग जितना खुश हुआ था उसका दुगुना खुशी आज आदमी मना रहा कि आज हमको असली झारखंड मिला, हमको अधिकार मिला है। जो राज्य मंत्री परिषद की बैठक में जो ओबीसी को 27% आरक्षण और साथ ही साथ 1932 का खतियान के आधारित स्थानीय नीति जो देने के काम पारित किए हैं, उसी के आज एक पूरे पोटका प्रखंड में आज पूरे लोग यहाँ काम धाम घर द्वार छोड़ के आभार व्यक्त करने के लिए आज पूरे दिन लगभग 100 किलोमीटर का यात्रा करने का काम कर रहे हैं। और झारखंड का संथाल पिछले कुछ दिनों से प्रदेश की राजनीति में अचानक महत्वपूर्ण होता नजर आ रहा है। बीजेपी संथाल के मुद्दे को लेकर लगातार फोकस कर यहां की तमाम सीटों पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश में है। वहीं प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व भी लगातार संथाल का दौरा कर रहा है। झारखंड बीजेपी के नए प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी अपने झारखंड अभियान का शुभारंभ संथाल के देवघर से ही किया था। हालांकि अभी चुनाव के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, बावजूद इसके बीजेपी माहौल बनाने की पूरी कोशिश में इस वक्त लगी हुई है। देखिए, संथाल परगना से पिता पुत्र दोनों 5 बार मुख्यमंत्री बने, 5 बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया, लेकिन संथाल का इनके द्वारा विकास नहीं किया गया। हमारे जिस समय डबल इंजन की सरकार थी 2014 से 19 के बीच में, हम लोगों ने आदिम जनजाति के लिए पहाड़िया बटालियन बनाया, उनके लिए डाकिया योजना के तहत उनके घरों तक अनाज पहुंचाने का कार्य किया। संथाल परगना में सड़कों का नेटवर्क बना, साहिबगंज में बंदरगाह की शुरुआत हुई, साहिबगंज में गंगा नदी पर पुल की आधारशिला रखी गई। तो हम लोगों ने काफी विकास कार्य किया। हाँ, ये सही है